कि चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने जम्मू कश्मीर में चुनाव का ऐलान किया है। घाटी में बदलाव की बयान। एक लेफ्टिनेंट गवर्नर बैठे, उनके 4 एडवाइजर बैठे, वो क्या इस रियासत को जान सकते हैं। कश्मीर में भी इस बार बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा और हम वहां सरकार बनाएंगे। जम्मू कश्मीर चुनाव को तैयार। 10 सालों के बाद जम्मू कश्मीर एक बार फिर विधानसभा चुनाव के लिए तैयार है। आज मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने जम्मू कश्मीर में चुनाव का ऐलान किया। जम्मू कश्मीर की 90 सीटों पर 3 चरणों में चुनाव कराए जाएंगे। पहला चरण 18 सितंबर को, दूसरा चरण 25 सितंबर को और तीसरे चरण का चुनाव 1 अक्टूबर को कराया जाएगा। 4 अक्टूबर को मतगणना होगी, जिसमें जम्मू कश्मीर की जनता का फैसला भी सामने आएगा। Date of poll will be 18th of September and it's a Wednesday. Second phase would be on 29th of August and phase 3 nomination on 5th of September and every voting finishing on 1st of October. So counting would be on 4th of October. इससे पहले जम्मू कश्मीर में साल 2014 में विधानसभा चुनाव हुए थे। उस समय जम्मू कश्मीर की 87 सीटों पर चुनाव हुए थे, जिसमें पीडीपी ने 28, बीजेपी ने 25, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 15, कांग्रेस ने 12 और अन्य पार्टियों ने 7 सीटें जीती थी। लेकिन 5 सितंबर 2019 को धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर काफी बदल चुका है। जम्मू कश्मीर में अब विधानसभा भले है, लेकिन यहाँ की सरकार के पास अब पहले जैसे अधिकार नहीं होंगे। पहले जम्मू कश्मीर में चुनी हुई सरकार ही सब कुछ थी, लेकिन अब उप राज्यपाल सबसे ऊपर होंगे। पुलिस, जमीन और पब्लिक ऑर्डर पर उप राज्यपाल का अधिकार होगा, जबकि बाकी सभी मामलों पर चुनी हुई सरकार फैसला कर सकेगी। हालांकि उप राज्यपाल की मंजूरी जरूरी होगी। दूसरा बड़ा बदलाव जम्मू कश्मीर की सीटों को लेकर हुआ है, क्योंकि पहले जम्मू कश्मीर में कुल 111 सीटें थीं। जम्मू में 37, कश्मीर में 46 और लद्दाख में 4 सीटें थीं। इसके अलावा पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके में 24 सीटें होती थी। लेकिन परिसीमन के बाद सीटों का समीकरण बदल गया है। अब जम्मू में 43 और कश्मीर में 47 सीटें हो गई हैं। पीओके के लिए अब भी 24 सीटें रिजर्व हैं, लेकिन यहां चुनाव नहीं कराए जा सकते। वहीं लद्दाख में विधानसभा ही नहीं है। इस तरह से कुल 114 सीटें हैं, जिनमें से इस बार 90 सीटों पर चुनाव कराए जाएंगे। बड़ी बात यह है कि जम्मू कश्मीर विधानसभा में कश्मीरी पंडितों के लिए 2 सीटें रिजर्व रखी गई हैं, जिन्हें कश्मीरी प्रवासी कहा गया है। उप राज्यपाल विधानसभा के लिए 3 सदस्यों को नामित कर सकेंगे, जिनमें से 2 कश्मीरी प्रवासी और 1 पीओके से विस्थापित सदस्य होगा। जिन 2 कश्मीरी प्रवासियों को नामित किया जाएगा, उनमें से 1 महिला होगी। उम्मीद और जमहूरियत की ऐसी झलक ये बताती थी कि आवाम तस्वीर बदलना चाहता है और अपनी तकदीर को खुद लिखना चाहता है। और वैली ने वायलेंस को नकारा और वॉइस को वोट के माध्यम से आगाज किया। जम्मू कश्मीर के लोगों ने बुलेट और बाइकआउट के बदले बैलेट को चुना। तो जेएंडके में टोटल 87.09 लाख इलेक्टर्स होंगे, जिसमें लगभग ऑलमोस्ट इक्वल 44.46 लाख मेल और 42.62 लाख फीमेल वोटर्स होंगे। जम्मू कश्मीर में चुनाव का ऐलान होने पर राजनीतिक पार्टियों ने भी खुशी जताई है। सबका दावा है कि जनता का साथ उनको जरूर मिलेगा। और हम भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं, अपनी सरकार बनाने के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। इलेक्शन में लोग हमें वोट करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की सरकार ने जिस प्रकार से 10 साल में आम लोगों को, गरीबों के लिए जो कार्य किए हैं, यहाँ आतंकवाद के ऊपर अंकुश लगा है, पत्थरबाजी बंद हुई है, डेवलपमेंट के बहुत बड़े कार्य शुरू हुए हैं। जरूरी जो 10 साल के बाद है, ये ज़्यादा ज़रूरी है कि लोगों को अपनी मर्जी से अपना प्रतिनिधि, अपना नुमाइंदा चुनने का अवसर मिला है, ताकि ये नहीं कहेंगे कि दिल्ली से इसको बिठाया, उससे बिठाया। जो भी बैठेगा तो वो लोगों की मर्जी से बैठे। मैं लड़ूंगा, जब स्टेट रिस्टोर होगा मैं उतर जाऊंगा और उमर साहब उस सीट से लड़ेंगे। मैं कहता हूं कि वो 100 के 100 ले ले। वो तो ये भी कहते थे ना, क्या आप भूल गए? 370 पार, 470 पार। आप देखिए उनको कितना मिला। हरियाणा में एक